हरिओम। कभी कभी या आप देखो अधिकांशतः ऐसा होता है कि जब कोई सत्य के पथ पर बढ़ता है, जब कोई अध्यात्म के क्षेत्र में अग्रसर होता है, जब कोई वाकई में ईमानदार होना चाहता है अंदर से, जब कोई सच में सत्य को अपने जीवन में स्थापित करना चाहता है, जब कोई वाकई में अच्छा बनना चाहता है, जब कोई वाकई में गुरुमुख बनना चाहता है, जब कोई वाकई में सुधरना चाहता है, तो उसके आगे बड़ी समस्याएं आती हैं, बड़ी उलझनें आती हैं, बड़ी विडंबना आती है, बड़ी विपरीत हालात आते हैं, बड़ा सुनना पड़ता है, बड़ा सहना पड़ता है, बड़ा तपना पड़ता है, बड़ा अपमान झेलना पड़ता है, बहुत शब्द सुनने को मिलते हैं, बहुत सी विपरीत स्थितियां आती हैं, लेकिन वहां पे हिम्मत नहीं हारनी है, वहां पे हिम्मत नहीं हारनी है। कहते हैं हिम्मत ते मर्दा तो मददे खुदा। होता है जब एक निर्माण की प्रक्रिया चलती है तो पहले विध्वंस भी होता है। घर निर्माण से पहले खुदाई होती है नींव के लिए, तो बनने से पहले तो खोदा जाता ही, बिना खोदे बनेगा नहीं। समुद्र मंथन जब हुआ तो अमृत से पहले विष निकला था, विष के बाद ही अमृत प्राप्त हुआ। ऐसे भी आप जब घर में पानी की बोरिंग कराते हैं तो शुद्ध निर्मल जल निकले उससे पहले धरती से क्या निकलता है? मिट्टी निकलती है, रेत निकलती है, बालू निकलती है, उसके बाद कहीं शुद्ध निर्मल जल पीने योग्य आता है। जब आप घी से, मलाई से घी निकालते हैं तो शुद्ध घी आने से पहले, निकलने से पहले मलाई से गंदगी निकलती है, घी तो बाद में आता है। आप कोई आभूषण पहनते हैं तो जो पहना हुआ आभूषण है वो ऐसे नहीं पहन लिया आपने, उस सोने ने इतना तपा है तब वो इस योग हुआ है कि वो आपकी शोभा बढ़ाए। सोना ऐसे नहीं आपके मस्तक पे, आपके गले पे चढ़ गया, आपके शरीर में सुशोभित हो रहा है, उसने बड़ा तप किया है, तब इस योग हुआ है। जिस मूर्ति को आप प्रभु के रूप में पूजते हैं, उस मूर्ति ने बहुत छेनी हथौड़ी सही है, उस पत्थर ने अपने ऊपर बहुत छेनी हथौड़ी सही है। एक दिन नहीं, बहुत बहुत दिन जब मूर्तिकार उसको छेनी हथौड़ी से मूर्ति का रूप देता है तब वो पूजनीय होता है। तो ये सब ऐसे उदाहरण हैं जो हमको हिम्मत देते हैं। प्रकृति भी यही सिखा रही है और पुरुष भी यही सिखा रहा है, संसार भी यही सिखा रहा है और अध्यात्म भी यही सिखा रहा है। तो ये जो परिस्थितियां, विपरीत हालात जीवन में आते हैं, मेरे से एक लोग बोल रहे थे एक बार कि भैया जब से हमने सत्संग सुनना शुरू किया है तब से कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। वहां हिम्मत नहीं आ रही है। ऐसा नहीं कि सत्संग सुनने से ऐसा हो रहा है, या ऐसे कह लो उसको, भैया जब से मैंने स्कूल में एडमिशन लिया है तब से मेरे एग्जाम हो रहे हैं, तब से मेरे टेस्ट हो रहे हैं। तो भैया एडमिशन लिया है तभी तो टेस्ट हो रहे हैं, आप घर में बैठे थे तो एग्जाम और टेस्ट नहीं हो रहे थे। तो जब सत्य के मार्ग पर आप बढ़ेंगे आगे तो ये सब परिस्थितियां आएंगी ही। ऐसे भी आती, ऐसे आप टूट जाते उन परिस्थितियों में, विपरीत हालत में, और ऐसे आप मजबूत खड़े रहोगे, गुरु की कृपा आपको पर होगी, आप चट्टान बन के खड़े रहोगे।
तान के सीने चलो दुनिया तुम्हारी है, तब हिम्मत आती है। ज्ञान से अर्जुन को ज्ञान से तो हिम्मत आई। पहले तो उसका वो गांडीव गिरा जा रहा है और मुंह सूखा जा रहा है, मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन के कैसे हालात हो गए थे युद्ध से पहले या ज्ञान से पहले? आप करो, ज्ञान से पहले अर्जुन जब मुंह में आया तो इतना कमजोर हो गया। भगवान से बोलते हैं कि अर्जुन दृष्टवे मम स्वजनम कृष्ण युष्म समुपस्थितम सीदंत मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। उसके दांत किटकिटा रहे हैं, उसका मुंह सूखा जा रहा है। जब उसने ज्ञान सुना तब उसको आई हिम्मत। उसने कहा मैं युद्ध करूंगा। पहले मोह के कारण हार गया था युद्ध से पहले ही, और कहा था हे केशव मैं युद्ध नहीं करूंगा। तमाम ज्ञान अपना भगार रहा था मोह के चक्कर में। लेकिन जब उसको वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ तब उसने कहा केशव मैं युद्ध करूंगा। और अंत में 18वें अध्याय में उसने अपना निश्चय सुनाया कि आपके इस आध्यात्मिक ज्ञान से मेरे संशय दूर हुए। तो ज्ञान से पहले की स्थिति अलग है। ज्ञान के पश्चात आपको सत्य की प्राप्ति होती है, सत्य की अनुभूति होती है, वास्तविकता को समझ में आता है कि क्या वास्तविकता है जीवन की। तब आपको हिम्मत भी आती है। तो हालात कितने भी विपरीत आए जीवन में, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हालात कितने भी विरोधों से गुजरना पड़े आपको, किसको नहीं गुजरना पड़ा कि मैंने अभी इतने उदाहरण आपको दिए, चाहे वो सोना हो, चाहे पृथ्वी से जल निकालना हो, चाहे समुद्र मंथन हो, चाहे घर का निर्माण हो, सबको पहले सहना पड़ता है, पहले तपना पड़ता है। मेहंदी को रचना है तो तपना पड़ेगा। वो कहे कि मैं पिसूं नहीं, मेहंदी को पिसना पड़ता है रचने से पहले। वो कहे मैं पिसूं नहीं और रच भी जाऊं तो नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही हमको हर पल अपने अहंकार को मारना होता है, अपने अहंकार को पीसना होता है। तब जाके सत्य की प्राप्ति होती है, तब जाके आत्मा की स्थिति बनती है, तब हम शरीर भाव से ऊपर उठते हैं। तो शरीर भाव से अगर ऊपर उठना है, सत्य में टिकना है, आत्मा में टिकना है, ब्रह्म भाव में टिकना है, तो इन हालातों का भी सामना हिम्मत से करना पड़ेगा। बस समझे? विपरीत परिस्थितियां तुम्हारे विकारों को अंदर से निकालती हैं। जब तुम भगवत पथ पर चलते हो, सत्य के मार्ग पर चलते हो, या संत बनने की राह पर चलते हो, तो अपने जो मनो में सृष्टि है ना, ये जो मनो में सृष्टि है, ये तुम्हें बहुत दुखी करती है, बहुत विपरीत विचार लाती है। तुम इन नकारात्मक विचारों को ब्रह्म विचार दो, ज्ञान के विचार दो। और जब तुम ब्रह्म विचार देना शुरू करोगे, सत्संग के ज्ञान के विचार देना शुरू करोगे, तो अंदर से सबसे पहले विकार निकलेंगे। जो अंदर गंदगी भरी है वो निकलेगी। तो जब विकार अंदर से निकलते हैं तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, ये मान लेना चाहिए कि जब मैंने बताया ना, जब घी निकलने से पहले गंदगी निकलेगी। अगर घी को पाना है तो उस गंदगी को भी हटाना पड़ेगा। अगर शुद्ध पेयजल प्राप्त करना है जमीन के नीचे से, तो उस मिट्टी और रेत को भी हटाना पड़ेगा। वैसे ही जब अंदर से शुद्ध भाव, आत्म भाव, आनंद का भाव प्रकट करना है, तो जो पहले नकारात्मक विचार आ रहे हैं, जो पहले अंदर से विकार निकल रहे हैं, तो उनको निकलने दो और उनको एक किनारे कर दो। जैसे मिट्टी निकली अंदर से, जब आप बोरिंग कर रहे हैं, या रेत निकली तो उसको आप किनारे कर दो, उससे मतलब नहीं है। तो उसी तरह आपको अपने विकारों को एक किनारे कर देना पड़ता है। आपको उन विकारों से मतलब नहीं है। जो शुद्ध बचेगा अंत में,
आपको उससे मतलब है। तो विकार अच्छा है, धीरे धीरे निकल रहे हैं, निकल जाएंगे और एक दिन आपका एक शुद्ध स्वरूप रह जाएगा, आत्म स्वरूप रह जाएगा, ब्रह्म स्वरूप रह जाएगा, आनंद स्वरूप रह जाएगा। तो विकार निकल रहे हैं तो उनको निकलने दो, उनसे चिंतित मत हो, उनके निकालने में और पुरुषार्थ करो और गुरु को अपने आप को अर्पित करो कि हे गुरु, हे प्रभु, मेरे विकारों को निकालो। और यह भी हो सकता है जब तुम इस मार्ग पे बढ़ो तो लोग तुम्हारा विरोध करें, लोग तुम्हें घृणा की दृष्टि से देखें। बड़े आई सत्संगी बनने, बड़े ज्ञानी बन रहे हैं, बड़े योगी बन रहे हैं, सब सुनने को मिल सकता है, सबको सबने सुना है, किसने नहीं सुना है। तो तुम्हें ये शब्द तुम्हारे लिए एक कॉम्प्लीमेंट है, तुम्हें इन शब्दों से और ऊपर उठना है। चलो, इसने हमको सत्संगी समझा, तो इसने अपने से हमको अलग तो किया, कम से कम इसने संसार से हमको अलग करके तो देखा। तो ये भाव अंदर से हो, अच्छा उसने ऐसा कमेंट पास किया, शुक्र है ऊपर वाले का, शुक्र है उसका। किसको नहीं सुनने को मिला? मीराबाई को नहीं सुनने को मिला। लोग कहे मेरा भई बावरी, सास कहे कुल नाशी रे। अब इससे बड़ा क्या होगा कि सास कहती है कि कुल नाश कर दिया, लेकिन उसको तो अब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो जब तुम प्रभु को इतना अपना जीवन में अंग संग बना लोगे तो मेरे तो गिरधर गोपाल। क्या प्रहलाद को नहीं हुआ? क्राइस्ट को नहीं यातना झेलनी पड़ी? तो सबके साथ ऐसा हुआ है, आप भी उसी लिस्ट में हैं। यदि यातना इस तरह की आ रही है, कोई बुरा भला कह रहा है, आप बेपरवाह लगन सदगुरु से ला बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हिम्मत। इतिहास गवाह है कि भगवान के भक्त को जीते जी दुनिया ने कभी उसको अपने हाथ में नहीं लिया, मतलब बहुत ज्यादा उसका तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। क्राइस्ट बोलता है माई पास्ट इज वर्शिप्ड एंड प्रेजेंट इज इग्नोर्ड। अक्सर ऐसा होता है ना, जब लोग चले जाते हैं तब लोग याद करते हैं, भाई बड़ा तमाम अच्छाइयां निकल आती हैं मरने के बाद, जीते जी कोई पूछता नहीं। लेकिन आपको जीते जी उन गुणों को प्रकट करना है अपने लिए। आपको अपना उद्धार करना है, अपने से तात्पर्य अपना उद्धार करना है। जगत रूठे तो रूठन दे, तुम्हें है काम ईश्वर से। जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है काम ईश्वर से। मुझे गरज न और सहारों के, एक तेरा सहारा काफी है। मझधार में डूबने वालों को एक तेरा किनारा काफी है। तो जब इतनी बेपरवाही तब आएगी जब हम जीवन में ज्ञान को आत्मसात करेंगे। तब हम बोल पाएंगे कि मुझे गरज ना और सहारों के, एक तेरा सहारा काफी है। जिसको प्रभु का सहारा हो गया उसको दुनिया का सहारा नहीं चाहिए। अब यहां यह चेक करना कि तुमने अभी प्रभु का सहारा लिया है कि नहीं, कि दुनिया के सहारे। चाहे दुनिया का सहारा का मतलब ये ना समझो कि हम उनका खाते, उनका पहनते, उनसे दुनिया का सहारा, वो तो एक आधार तुमने मान रखा है, वो तो ठीक है। दुनिया का सहारा ये भी है कि कोई हमसे मीठा बोले, कोई हमको सम्मान दे। नहीं सम्मान देता तो हमारा जीना दुभर हो जाता है। कोई हमारी तरफ देख के मुस्कुराए, कोई हमको पूछे, ये भी सहारा नहीं लेना है। ये भी दुनिया का एक सहारा ही लेना। और सहारे क्या होता है? बन बन के सहारे टूटते हैं, रस्म पुरानी जग है जग की। जो टूटे कभी और छूटे ना, वो तेरा सहारा काफी है। तो भक्त तो प्रभु का सहारा लेता है ना। जो टूटे कभी और छूटे ना, वो तेरा सहारा काफी है। इस मौज में जियो, इस खुनकी में जियो, इस आत्मविश्वास में जियो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। इतनी बड़ी खुनकी, इतना बड़ा विश्वास कि मेरे तो गिरधर गोपाल। तुम भी कहो ना मेरे तो गिरधर गोपाल। जब तक तुम जगत वालों के आधार पर रहोगी तो वो आधार तो बनते और बिगड़ते रहते हैं, बन बन के सहारे टूटते हैं। जब सहारे बनेंगे और टूटेंगे तो सुख और दुख होगा। लेकिन जब तुमने सच्चा आधार ले लिया परमात्मा का,
तो मुझे गरज न और सहारों की, तब कह पाओगे। तो सच्चा आधार पकड़ो, विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो उनका सामना करो, प्रभु से शक्ति मांगो भले ही, लेकिन मार्ग से विचलित मत हो, विपरीत से विचलित मत हो। ईश्वर से शक्ति भले ही मांग लो, हे ईश्वर मुझे शक्ति दो कि मैं तेरे काम कर पाऊं, मैं तेरे मार्ग में आगे बढ़ पाऊं, लेकिन विचलित नहीं होना। आगे बढ़ा कदम, चलना तेरी शान, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान।